लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने वाला कलअदम तंजीम का जुलूस सादोकी पहुंच गया। मार्च रोकने के लिए जीटी रोड पर गुजरावाला के करीब खंदक खोद दी गई। जीटी रोड पर बंद होने से गाड़ियां फंस गईं, मालबरदार ट्रकों की लंबी कतारें लग गईं। लाहौर में मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन चौथे रोज भी बंद। मेट्रो बस सर्विस के रूट को महदूद कर दिया गया। रावलपिंडी में 6 रोड से फैजाबाद तक मरी रोड बंद। मरी रोड पर जगह जगह कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। पैदल चलने वालों के लिए पुल बंद। सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार तैनात। तालिब इल्मों को स्कूल जाने में शदीद परेशानी का सामना। मरीजों की अस्पताल मुंतकिली भी मुश्किल हो गई। गुज़श्ता रोज पुलिस और कलअदम तंजीम के कारकुनों में झड़पों में 2 पुलिस एहलकार शहीद। SHO समेत 10 एहलकार जख्मी हो गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस बहाल होने लगी। कई सड़कें भी क्लियर कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत लाहौर में इजलास। कलअदम तंजीम के जुलूस की सूरत हाल और मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। इजलास को बताया गया कि मुज़ाहिरीन की सीनियर क़यादत में 4 अफराद से राब्ते हुए हैं। हुकूमती टीम आज लाहौर में कलअदम तंजीम से मुज़ाकरात करेगी। 3 रोज़ में 4 बार मुज़ाकरात हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक क़ादरी लाहौर पहुँचे हैं। शेख रशीद को हंगामी तौर पर दुबई से वापस बुलाया गया है। वो T20 वर्ल्ड कप में इतवार को होने वाला पाक भारत मैच देखने के लिए दुबई गए हुए थे। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक क़ादरी कहते हैं, हुकूमत मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल करने पर यकीन रखती है। अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद को मुजाहिरीन से हर सूरत महफूज रखने का फैसला। मुमकिन एहतजाज से निपटने के लिए वजारत दाखिला के हंगामी इक़दामात। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर से पुलिस के 30,000 जवान तलब। दंगा फसाद से निपटने का सामान भी साथ लाने की हिदायत। वफाकी वजारत दाखिला ने नफरी इस्लामाबाद पहुँचाने के लिए तीनों सेक्रेटरीज को मरासले भिजवा दिए। नौसरबाजी की, वो आपको किस तरह रोटी का नवाला देगा? वो आपके लिए काम नहीं कर रहा। वो बिजली, तेल, दवाइयां, LNG, इन तमाम माफिया जो है उनके लिए काम कर रहा है। ये आपका नुमाइंदा नहीं है। इमरान नियाजी और उसके लोग आपके नुमाइंदे नहीं हैं। सियालकोट में महंगाई के खिलाफ PDM का एहतजाज। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा, शफाफ इलेक्शन दो, इसमें महंगाई का हल भी है। ये हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं, माफिया के लिए काम कर रही है। जमीयत अहले हदीस के रहनुमा साजिद मीर ने कहा, अब नवाज शरीफ के मुखालिफिन भी उन्हें याद कर रहे हैं। मुल्तान और झंग में भी PDM के तहत महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे। झंग में जमात इस्लामी ने भी एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा है कि मुजाहिरों का सिलसिला जारी रहेगा। कल फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, भक्कर, मियांवाली, साहिवाल और मियां चन्नू में मुजाहिरे होंगे। नवाबशाह, दादू, ठट्टा, सजावल मिट्टी में भी महंगाई के खिलाफ एहतजाज होगा। जो PDM है, PDM जो है वो चूं चूं का मरबा है और इनकी आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ाई है। जो एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे हैं वो क्या एहतजाज करेंगे? वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने PDM को चूंचू का मुरब्बा करार दे दिया। कहा कि एक दूसरे से लड़ने और एहतजाज करने वाले ब्रांडेड बैग हाथ में उठाकर इम्पोर्टेड गाड़ियों से उतरकर अवाम के लिए महंगाई पर एहतजाज नहीं कर सकते। टैक्स कम करके पकाने के तेल की कीमत 45 से 50 रुपए कम कर रहे हैं। क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला, पाक भारत टाकरा। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच कल खेला जाएगा। काउंटडाउन शुरू। वज़ीर आज़म इमरान खान भी पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद। भारत से निपटने के लिए पाकिस्तान के मुमकिन 12 खिलाड़ियों का ऐलान। कोहली 11 के पास बैटिंग का हथियार। पाकिस्तानी शाहीन करेंगे बॉलिंग से वार। फखर का छक्का दुबई स्टेडियम में लगेगा। शोर पाकिस्तान की सड़कों पर मचेगा। विकेट्स कोहली 11 की गिरेंगी। भंगड़ा दुबई की सरजमीन पर डाला जाएगा। मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा।
रिजवान छक्के लगाएगा, गेंद दिल्ली पहुंचाएगा। पाक भारत हाई वोल्टेज मैच के लिए माहिरीन, शायकीन सभी पुरजोश। तमाशाई तजियाकार बन गए, तजियाकार तमाशाई बन गए। पाक भारत मैच के लिए खिलाड़ी, शोबे सितारे, अवाम और सियासतदान सभी मुंतजिर। यार दोस्तों ने मिल बैठकर मैच देखने का प्रोग्राम बना लिया। किसी ने दावत रख ली, कहीं स्क्रीनें लग गई। साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर कहते हैं पाकिस्तान और भारत की टीम्स फाइनल भी खेलेंगी। भारतीय टीम बेहतर है लेकिन पाकिस्तान जारहाना क्रिकेट खेलेगा। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन जबरदस्त करार दे दिया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि बेहतरीन प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश की है। हर टीम की एक कुव्वत होती है। पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा अच्छी रही है। पाक भारत मुकाबला हमेशा बड़ा मैच होता है। असाब पर काबू पाना है, रिलैक्स रहना है, दबाव नहीं लेना, खुद पर एतमाद है, 100% खेल पेश करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का कॉम्बिनेशन क्या है अभी नहीं बताएंगे। कोहली की मुट्ठी बंद, टीम और प्लान बताने से इनकार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो माजी का रिकॉर्ड नहीं देखते, इससे तवज्जो हट जाती है। वो हमेशा पाकिस्तान टीम को मजबूत मानते हैं। पाकिस्तान के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच तब्दील करते हैं, लेकिन भारतीय टीम मैच के लिए तैयार है। अगर उनकी बॉलिंग कमजोर होती तो वो माजी में भी ना जीतते। 2007 का वर्ल्ड कप जीते और इसके बाद आईपीएल शुरू हुआ, लेकिन आईपीएल शुरू होने के बाद एक मर्तबा भी इंडिया T20 का वर्ल्ड कप जीता नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। जितना अनुभव हुआ उसके हिसाब से तो उनके पास सिर्फ 2007 नहीं पर उसके बाद की भी जो टाइटल्स थी, चैंपियनशिप थी, तो उनके साथ होनी थी। दुनिया की सबसे बड़ी लीग हमारे पास है, उसके बावजूद हमारे पास 2007 के बाद कोई ट्रॉफी नहीं है। मैदान में पाक भारत टाकरे से पहले जियो न्यूज पर 2 बड़े पाक भारत टाकरे। साबिक भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने एतराफ़ किया कि 2007 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत कोई टाइटल जीत नहीं सका। कहा कि आईपीएल और T20 के तजर्बे पर भारतीय टीम को कोई बड़ा टाइटल जीतना चाहिए था। भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने भी हाँ में हाँ मिलाई। कहा दुनिया की सबसे बड़ी लीग भारत के पास होने के बावजूद 2007 के बाद कोई बड़ा टाइटल भारत के पास नहीं गया। पाकिस्तान की जानिब से इंजमाम उल हक, मुश्ताक अहमद और सुहेल तनवीर, जबकि भारत की जानिब से सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह और मदन लाल पैनल में शामिल थे। मैच से पहले मैच। पाक भारत टाकरे से कबल जियो न्यूज और भारतीय टीवी चैनल इंडिया टुडे के माहिरीन के दरमियान दिलचस्प टाकरा। जियो न्यूज के पैनल में मेजबान दानिश अनीस के साथ सिकंदर बख्त, सुहेल तनवीर और तौसीफ अहमद। मुल्तान के सुल्तान साबिक कप्तान इंजमाम उल हक ने मौजूदा कप्तान बाबर आजम की तकनीक विराट कोहली से बेहतर करार दे दी। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि रन्स बनाने की जो भूख बाबर में नजर आती है वो उन्होंने किसी और बैटर में नहीं देखी। जिस तरह बाबर खेल रहा है वो दुनिया के तमाम रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लेगा। विफाकी वजीर शीरी मजारी की बेटी ईमान ज़ैनब मजारी का भांजी कहने पर शहबाज गिल को सोशल मीडिया पर करारा जवाब। ईमान ने लिखा था, हुकूमत चलाने के काबिल होते तो कारकर्दगी दिखाते, अवाम को हर वक्त मजहब का दर्स न देते रहते। इस पर शहबाज गिल ने कहा, आप भांजी हैं, आपका मंजन वालिदा के इर्द गिर्द मौजूद लोगों को बुरा भला कहने में बिकता है। जवाब में ईमान ने कहा, मामा वाला मंजन न बेचे, उनकी वालिदा के गिर्द जो लोग हैं वो उनका इंतखाब है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि वो उनकी भांजी है। टैक्स ज्यादा लगाएं, सूद बढ़ाएं, डॉलर को खुला छोड़ दें, इदारों को प्राइवेटाइज करें। IMF ने पाकिस्तान को डू मोर कह दिया। कर्ज बहाली के मुज़ाकरात में पाकिस्तान को अपना मंसूबा पेश कर दिया। पाकिस्तान का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। कहा पावर सेक्टर में इसको प्राइवेट करें, गर्दिशी कर्जे और लाइन लॉसेस कम करें, नेपरा के फैसले तस्लीम करें। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF की बेशतर शराइत मान ली है। वजारत ख़जाना के तर्जुमान का कहना है कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ, मुज़ाकरात जारी हैं। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM का कहना है कि 22 करोड़ अवाम और पाकिस्तान को IMF के हाथों फरोख्त करने की नई बोली लगने जा रही है। तर्जुमान हाफिज हमदुल्लाह ने कहा, गवर्नर स्टेट बैंक आज भी IMF के मुलाजिम हैं, उनकी तरजीह पाकिस्तान नहीं IMF के मफादात है। ये मुआहिदा पाकिस्तान के लिए माशी तौर पर मदर ऑफ ऑल बॉम्ब साबित होगा।
वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब पहुँच गए। वज़ीर आज़म की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। सऊदी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। रियाद में मुनक़िदा मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। सरमायाकारी के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ मुनक़िदा तक़रीब में शिरकत करेंगे और सऊदी अरब में पाकिस्तानी सरमायाकारों और ताजिरों के साथ बातचीत करेंगे। अफगानिस्तान में फौजी ऑपरेशन के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल पर अमरीका और पाकिस्तान मुआहदे के करीब पहुँच गए। अमरीकी नशरियाती इदारे का दावा। वज़ारत ख़ारजा ने तरदीद कर दी। कहा, अमरीका के साथ पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल पर कोई मुआहदा नहीं हो रहा। अमरीका को अफगानिस्तान में ऑपरेशंस के लिए फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल के मुआहदे की तजदीद नहीं की। मुआहदे को बाकायदा शक्ल देने की खबरें दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान और अमरीका बाकायदा मुशावरत में मसरूफ़ है। अमरीकी नशरियाती इदारे ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि अमरीका और पाकिस्तान मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। पाकिस्तान ने फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल के बदले इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इमदाद की फराहमी और भारत से ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मदद की ख्वाहिश जाहिर की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि अमरीका की अफगान मामले पर अपनी सोच है। अमरीका के साथ इंसदाद दहशतगर्दी के सिलसिले में करीबी ताउन जारी है। पाकिस्तान की रियासत और आइन को तस्लीम न करने वालों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। दुबई में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि करतारपुर में 18 नवंबर से 3 रोज़ा फेस्टिवल का आगाज़ हो रहा है। सिख बिरादरी के लिए खुसूसी वीज़ा और रियायती होटल्स दस्तयाब होंगे। पंजाब में डेंगू के वार तेज हो गए। रोकने वाला कोई नहीं। सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। डेंगू वायरस से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में मरीजा के वरसा का अस्पताल इंतजामिया पर वेंटिलेटर मुहैया करने से इनकार का इल्ज़ाम। MS सर्विसेज अस्पताल का कहना है कि वेंटिलेटर सिर्फ कोरोना मरीजों के लिए हैं। रवां साल पंजाब में डेंगू से हलाकतों की तादाद 25 हो गई। इस्लामाबाद में डेंगू वायरस ने एक और शख्स की जान ले ली। पेशावर के 2 अस्पतालों में डेंगू के मजीद 400 के करीब केसेस की तस्दीक। कराची समेत सिंध भर में भी डेंगू मच्छर के वार जारी। पाकिस्तान ने इंसदाद कोरोना वैक्सीन की 10 करोड़ खुराकें लगाने का संग मील हासिल कर लिया। मुल्क भर में वैक्सीन की 10 करोड़ 16 हज़ार से ज़्यादा खुराकें लगाई जा चुकी हैं। NCOC के सरबराह असद उमर ने कहा कि 3 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी। मुल्क में कोरोना से मजीद 15 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 552 केसेज रिपोर्ट। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1.4% है। पांच अरकान बलोचिस्तान असम्बली इस्लामाबाद से क्वेटा पहुंच गए। अरकान में महजबीन शेरान, गुरशा रिंद, लैला तरीन, अकबर इस्कानी और सैयद एहसान शाह शामिल। 4 अरकान असम्बली से मुतल्लिक नाराज ग्रुप ने गायब होने का इल्जाम लगाया था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह को सेंट्रल जेल सखर से जमानत पर रिहा कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने जेल के बाहर इस्तकबाल किया। खुर्शीद शाह आमदन से ज़्यादा असासाजात रेफरेंस में 25 माह से कैद में थे। सुप्रीम कोर्ट ने 1 करोड़ रुपए के मशलकों के एवज उनकी जमानत की दरख्वास्त मंजूर की थी। सिंध हाई कोर्ट ने समंदर को महदूद करके जमीन काबिल इस्तेमाल बनाने के खिलाफ दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। दरखास्त के मुताबिक DHA ने फेज 8 के लिए समंदर को महदूद करके 300 एकड़ जमीन ले ली है। अदालत ने समंदरी जमीन महदूद करके काबिल इस्तेमाल बनाने का मंसूबा फौरी बंद करने और इस जमीन पर हर किस्म की कमर्शियल सरगर्मियां मुअत्तल करने का हुक्म दिया। अदालत ने ऑफिशियल असाइनी से तस्वीर और नक्शों समेत तफसीली रिपोर्ट 16 नवंबर तक तलब कर ली। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के मकीनों की दरखास्त में DHA को भी फरीक बनाया गया है। सहाफ़ी आसमा शिराजी को हरासा करने पर बिलावल भुट्टो, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का इजहार मजम्मत। बिलावल ने कहा, मुल्क बदतरीन महंगाई का शिकार है और हुकूमत खातून सहाफ़ी की किरदार कशी में मसरूफ़ है। IFJ ने सहाफ़ी को हरासा करने की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। PFUJ ने कहा, सहाफ़ियों की फ़ोन कॉल टैप करने के एतराफ़ पर शहबाज गिल के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। कितने फीसद मर्द शलवार कमीज इसलिए पहनते हैं
कि वो अपना बड़ा पेट छुपा सके? 50%। आप समझती हैं नया पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो गए इमरान खान? स्टफ हालत में मिला तो उसके लिए टाइम तो लगेगा। मेरी मूवीज़ ने 160 करोड़ रुपए बनाए हैं। मेरी मूवीज़ हैव बीन द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर। किसी पार्टी को ज्वाइन करने के बजाय आई कैन मे बी फॉर्म अ पार्टी। ओके। अदाकारा महविश हयात ने प्रोग्राम जश्न क्रिकेट के सेगमेंट 500 की दौड़ में इंजिमामुल हक को हरा दिया। ख्याल जाहिर किया कि 50% पाकिस्तानी अपना बढ़ा हुआ पेट छुपाने के लिए शलवार कमीज पहनते हैं। कहा वजीर आजम को कुछ वक्त दें, उनके पास जादू की छड़ी नहीं। कहा उनकी फिल्म ने 160 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, इसलिए उन्हें सदारती तमगा इम्तियाज मिला। क्या अदाकारा हिरा मानी 500 की दौड़ में महविश हयात को हरा सकेंगी या इंजिमामुल हक से भी पीछे रह जाएंगी? देखिए जश्न क्रिकेट रात 11:02 पर सिर्फ जियो न्यूज पर। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मकबूल और मुतहरिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स ने T20 वर्ल्ड कप में शरीक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खुसूसी नगमा हम हैं पाकिस्तान जारी कर दिया। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा टीम में शामिल लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स भी उम्दा खेल कर टीम को जीत दिलवाएंगे। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 5 विकेटों से हरा दिया। आज के दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज की टीम सिर्फ 55 रन पर पवेलियन लौट गई। हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की बैटिंग जारी, 44 रन बना लिए। गुलूकार अली अजमत ने सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद अपने बयान की वजाहत कर दी। कहा उनकी बात का ये मतलब नहीं था, उन्होंने अपने बचपन का जिक्र किया था। बड़े होने पर मैडम नूरजहां का पक्का राग समझ आया। अली अजमत ने एक YouTube चैनल को इंटरव्यू में बचपन का जिक्र करते हुए कहा था कि रात को टीवी लगाते थे तो तरन्नुम में एक शो लगता था, चिढ़ होती थी कि ये क्या हमारे सामने खड़ा कर दिया।